Hello, friends. Welcome back. So, we were doing the accounting and auditing. ये है पेपर 1 के पार्ट 3 का यूनिट 3 का पार्ट सी, राइट, जिसमें हम कर चुके हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसके अलावा जो फिनंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है वो भी कर चुके हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में जान चुके हैं। अब जानेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, राइट। टॉपिक जो कवर करेंगे हम वो है डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, टाइप्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटेबिलिटी, टूल्स इन इंडिया एंड सोशल अकाउंटिंग इन इंडिया, राइट। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। सोशल अकाउंटिंग में मान लीजिए कोई कंपनी या फर्म है, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, राइट। वो एक सोसाइटी से इनपुट्स तो ले लेती है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, मैन पावर, लेबर, राइट, और अपना आउटपुट देती है। जैसे कोई वो प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रही है, राइट, यानी कि प्रोडक्शन कर रही है किसी भी मटेरियल का, राइट। तो वो एक तरीके से सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करती है, मैन पावर को यूज़ करती है, लेबर को यूज़ करती है, राइट, और भी बहुत सारी चीज़ें। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन भी करती है, राइट, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन। तो इस तरीके से क्या है कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद में वो सिर्फ अपना प्रोडक्शन करती है। तो एक तरीके से जो सोसाइटी को जो हार्म हो रहा है उसका उसका जो हर्जाना है वो कौन भुगतेगा, राइट। तो इस तथ्य में अगर हम बात करें तो इस कंपनी की, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है किसके प्रति? सोसाइटी के प्रति। भाई अगर वो रिसोर्सेज का दोहन कर रही है, मैन पावर को यूज़ कर रही है, लेबर को यूज़ कर रही है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन कर रही है, पोल्यूशन कर रही है, राइट, या वाटर पोल्यूशन कर रही है, सॉइल पोल्यूशन कर रही है, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि नहीं बनती सोसाइटी के प्रति, राइट। तो यही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, राइट। तो जो सोशल अकाउंटिंग है वो एक एक्सप्रेशन है कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, राइट, कि कंपनी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी है, वो उसका एक एक्सप्रेशन है, राइट, सोशल अकाउंटिंग। ये सोशल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, राइट। इसका पूरा का पूरा फोकस रहता है रिलेशनशिप पे, किसके बीच में? जो फर्म या कंपनी है उसके और सोसाइटी के बीच में, राइट, यानी कि जो फर्म और सोसाइटी के बीच की रिलेशनशिप है उसके ऊपर फोकस रहेगा इसका। इसके अलावा जो इसको हम ये मान सकते हैं कि ये एक तरीके से अप्लाइड चीज़ है, एप्लीकेशन है, जो अकाउंटिंग है सोशल साइंस की, राइट। सोशल साइंस की जो अकाउंटिंग है उसके ऊपर अप्लाइड है, राइट। इसका पूरा का पूरा फोकस रहता है जो सोशल कोर्स है, ठीक है, सोशल कोर्स के ऊपर और सोशल बेनिफिट्स के ऊपर, राइट, कि सोसाइटी को कैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है, राइट। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो वहाँ काम कर रहे हैं तो उनके बच्चों के एजुकेशन, उनकी बच्चों के एजुकेशन के लिए, मान लो स्कूल जाने के लिए, अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो उनके लिए क्या करना है, जैसे कोई व्हीकल की सुविधा प्रोवाइड करना, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करना या इस तरीके की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना, कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ के बारे में कंसर्न रहना, उनकी हेल्थ को लेकर कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक टूल है, राइट। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम जानेंगे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यानी कि औद्योगिकरण आया, राइट, उसमें जो कॉरपोरेट थे उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया सोशल एक्टिविटीज़ में, राइट। जो भी सोशल एक्टिविटीज़ थी यानी कि जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी सोसाइटी के प्रति उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, राइट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो इंडिया में अगस्त 2012 में एक बिल आया था कि जो भी कंपनीज़ है जिनका टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ऊपर है, राइट, या फिर उनका जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ है, राइट। तो अगर अगर ये दो चीज़ें फुलफ़िल हो रही है ना, राइट, अगर ये दो चीज़ें फुलफ़िल हो रही है तो क्या होगा, उसका जो कंपनी का 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है, राइट, 3 ईयर का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है
उसका 2% कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी बनती है उसकी, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लाइक मान लो मैटरनल हेल्थ केयर में, चिल्ड्रन हेल्थ केयर में, राइट, अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो उनकी एजुकेशन में, राइट, मैटरनिटी मोर्टल रेट में, राइट, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके अंदर उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सो दैट सोसाइटी को कुछ बेनिफिट मिले, राइट। तो जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो एक ऑब्जेक्टिव है इसका सोशल अकाउंटिंग का, राइट। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना, सोसाइटी को हेल्प करना, राइट, कस्टमर्स को हेल्प करना, यानी कि अगर उनके प्रोडक्ट हैं जो अगर थोड़े कम पैसे में, यानी कि उनका प्रॉफिट है, अगर वो कम कमा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सोसाइटी को इस तरीके से फ़ायदा होगा कि भाई कस्टमर्स को लो प्राइसेस पे सामान मिल रहा है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, हेल्प करेगी अपने कस्टमर्स को, राइट। उसके बाद में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी हेल्प करना, कैसे, जैसे ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के, राइट, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग के बारे में वो ट्रांसपेरेंट करवाए ताकि वो डिसाइड कर सकें कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, राइट। उसके बाद में कॉरपोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने डिस्कस किया था इसमें, राइट। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग है, राइट। सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग मतलब जो भी रिसोर्सेज है उनका इस तरीके से यूज़ करें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें और हमारा काम भी हो जाए, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, राइट, कि कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए या सोसाइटी को हेल्प करने के लिए या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्प करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो कंपनी को फुलफिल करने हैं, किसमें, सोशल अकाउंटिंग में, राइट। सोशल अकाउंटिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये जो है सोशल अकाउंटिंग वो नेसेसरी है, किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, राइट, अगर एक बहुत बड़ा सेक्शन है मान लो पुअर पीपल का, राइट, सेक्शन ऑफ पुअर या मार्जिनल सेक्शन है, मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, राइट, तो उसको किसी तरीके से अगर ये हेल्प कर रही है, राइट, किसी तरीके से पे सोशल अकाउंटिंग हेल्प कर रही है तो वो ज़रूरी है एक तरीके से, राइट। उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से डेवलप हुई ओवर द टाइम, इसने किस तरीके से सोसाइटी की हेल्प करी, तो ये एक तरीके से एक रिकॉर्ड बना रहता है सोशल अकाउंटिंग से कि भाई इसने 1996 में इन्फोसिस ने एक इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना करी और उसके बाद में अपने जो टैक्स भरने के अलावा जो प्रॉफिट था उसका 1% क्या किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना मतलब इन्वेस्ट किया, राइट। इन्वेस्ट इन द सेंस कि उनकी हेल्प करने के लिए 1% अपने प्रॉफिट का दे दिया, राइट। तो ये एक तरीके से रिकॉर्ड बन गया। अभी रिकॉर्ड बनने के बाद में क्या होगा कि भाई हम लोग जानेंगे कि इस कंपनी की ये इमेज है और ये मतलब थ्रू आउट द टाइम ये इस तरीके से इसने ग्रो किया, राइट। इसके बाद में जो फर्म या कंपनी है वो अपने मॉरल कल्चर को प्रूव करेगी, राइट। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी कम होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। या मान लो कोई कंपनी है वो क्या कर रही है, ट्री प्लांटेशन कर रही है, राइट, ट्री प्लांटेशन कर रही है, तो उससे क्या होगा, जो भी एनवायरमेंट को वो नुकसान पहुंचा रही है वो नुकसान कवर अप हो जाएगा, यानी कि जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतना ज़्यादा कार्बन रिस्टोर हो जाएगा उनमें और उसकी वजह से क्या है, पोल्यूशन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, राइट। उसके बाद में जो भी स्ट्रेटजी है इम्प्रूवमेंट की, यानी जितने भी वीक एरियाज है कंपनी के, ठीक है, वो उनके बारे में उसको पता चल जाएगा, यानी कि लोग उसकी कंपनी के बारे में बात करेंगे, भाई ये वीक एरियाज है, इसमें इनको इम्प्रूव करना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं वो कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बना के उनको इम्प्रूव कर सकती है, राइट। उसके बाद में जो सोशल ओब्लिगेशन है, राइट, सोशल ओब्लिगेशन है उससे क्या होगा कि जो सोशल ओब्लिगेशन होगा, मान लो कंपनी का सोशल ओब्लिगेशन ये है कि जो भी पुअर चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उनको कंपनी हेल्प कर रही है एजुकेशन में, ठीक है, ये ओब्लिगेशन है। तो एक करेक्ट ओपिनियन बनेगा उसका भी किस तरीके की फर्म ये है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन बनेगा बाय मीन्स ऑफ मीडिया, बाय मीन्स ऑफ जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स है उनके माध्यम से क्या होगा,
जो भी फर्म या कंपनी है उसके बारे में एक इमेज बन जाएगी, एक करेक्ट ओपिनियन बन जाएगा कि ये कंपनी इस तरीके की है, राइट। उसके बाद में जो भी एडवर्स पब्लिसिटी है, राइट, या हॉस्टाइल मीडिया पॉपुलैरिटी है, यानी कि मान लो कोई कंपनी है वो अपनी पब्लिसिटी बिल्कुल फेक कर रही है, राइट, और उसी के कंपटीशन में एक और कंपनी है जो बिल्कुल सही है और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा रही है। तो क्या होगा कि वो जो जो मीडिया से पॉपुलैरिटी ले रही है कंपनी फेक मीडिया वालों को पैसे देके, तो वो काउंटर हो जाएगी, राइट। जो पब्लिक ओपिनियन है वो ये बोलेगा कि भाई कंपनी ए है वो अपना काम ढंग से कर रही है, लेकिन कंपनी बी है वो फेक पब्लिसिटी कर रही है, राइट। तो ये चीज़ें काउंटर हो जाएगी। और एडवर्स पब्लिसिटी है जो दूसरी कंपनी की, वो भी काउंटर हो जाएगी, राइट। उसके बाद में जो भी कंपनी के पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं वो करेक्टली फॉर्मुलेट होंगे, क्योंकि सोशल अकाउंटेबिलिटी से एक ओपिनियन बनेगा, और उसके बाद में जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं वो हायर मैनेजमेंट के द्वारा इस तरीके से डिज़ाइन किए जाएंगे सो दैट कंपनी की इमेज को नुकसान ना हो। इसके अलावा अगर मान लो सोशल अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि सोशल अकाउंटिंग से मतलब जैसे एक सोशल अकाउंटिंग का ईयर है, ईयर 1, राइट, ईयर 2, इस तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड बनता है जो जिसको बोलते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट, राइट। और सोशल अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट से हमें हर एक ईयर का एक डेटा पता चल जाएगा, और उस डेटा की वजह से क्या होगा, हमें एविडेंस मिल जाएगा भाई कंपनी का सोशल कमिटमेंट है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, राइट। इसके अलावा इमेज बिल्डिंग हो जाएगी कंपनी की, राइट। कंपनी की इमेज कैसे बिल्डिंग हो जाएगी कि अगर कंपनी मान लो बहुत सारा ट्री प्लांटेशन कर रही है या फिर बच्चों को एजुकेशन दे रही है, तो उससे क्या होगा कि कंपनी की इमेज एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी, उसकी वजह से क्या होगा, लोग जानेंगे, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होगा उसके बारे में, राइट। जो भी पॉलिसीज़ हैं वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करेगी, राइट। जितनी भी पॉलिसीज़ कंपनी बना रही है उनका सोसाइटी पे बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ने वाला है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो पुअर है उनका वेलफेयर भी देखा जाएगा। इसके अलावा पब्लिक जो मास है उसको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ये बेनिफिट्स थे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड वेरी वेल। उसके बाद में टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स में देखो, सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग। सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग में क्या है कि जितने भी हमारे साथ रिसोर्सेज है, लाइक अगर कंपनी यूज़ कर रही है वाटर का, सॉइल का, एनवायरनमेंट का, तो वो एक इस तरीके से यूज़ करे, एनवायरनमेंट का भी यूज़ इस तरीके से करे कि उसमें पोल्यूशन इतना ज़्यादा ना फैलाए कि आने वाले टाइम में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए, उससे सोसाइटी पे नेगेटिव असर पड़े। यानी कि आने वाली जनरेशन है ना, उन जो पीछे जितने, जैसे मान लो कंपनी ने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ऐसा फैलाया कि उस सिटी में रहने लायक मतलब कोई एरिया ही नहीं बचा, राइट। मान लो वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से लोगों को मतलब वेरियस गंभीर डिजीज़ हो जाते हैं मान लो, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग है, वो इसका टाइप है सोशल अकाउंटिंग का, और इसको एम्प्लाई किया जाता है, राइट। तो इसमें आती है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने बात करी थी कि अगर 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो उसका जो भी 3 साल का, पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% क्या करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, मान लो एजुकेशन, हेल्थ, राइट। और इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर, जो भी जितने भी उसको एरियाज दिख रहे हैं उसमें 2% अपने प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का पिछले 3 साल का जो एवरेज है वो क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट इन द सेंस कि उसको वहाँ यूज़ करना पड़ेगा जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, राइट। आगे जैसे सोशल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है वो आएगी इससे, राइट। सोशल सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी, अगर हेल्थ केयर में कंपनी ने कुछ काम किया है तो पब्लिक जो भी मास पीपल है मान लो, ठीक है, उनको फ़ायदा होगा उससे, राइट। इसके अलावा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी कि इकोनॉमी, अगर मान लो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और वो कुछ मान लो अपना प्राइसेस उनका लो कर देती है जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, तो वो भी एक सस्टेनेबिलिटी में आता है, राइट। इसके इम्पैक्ट क्या है, देखो इम्पैक्ट किस पे पड़ते हैं, सोसाइटी पे। मान लो अगर सोशल वेलफेयर के काम कर रही है, जैसे CSR हो गया एग्जांपल, ठीक है। एनवायरनमेंट में काम कर रही है कोई कंपनी, मान लो बहुत सारे प्लांटेशन कर रही है तो उससे एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट। इसके अलावा जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको भी जज किया जाएगा, अभी कंपनी की परफॉर्म कैसे कर रही है, राइट।
नेक्स्ट है एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। एनवायरनमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जैसे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उस पर क्या असर पड़ रहा है कंपनी के द्वारा किए गए कामों का, राइट। जितनी भी सोशल अकाउंटिंग है कंपनी कर रही है, उससे लैंड पे क्या असर पड़ रहा है, सोइल पे क्या असर पड़ रहा है, सोइल डिग्रेडेशन उसने किया है तो क्या सोइल कंजर्वेशन के लिए वो कदम उठा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए क्या वो कदम उठा रही है कि क्लाइमेट चेंज ना हो, राइट। अगर वाटर है, वाटर कंजर्वेशन के स्टेप्स कंपनी के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। नेचुरल रिसोर्सेज है उनका अगर कंपनी यूज़ कर रही है तो बाद में वो क्या उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। तो ये एक टाइप हो गया सोशल अकाउंटिंग का, राइट। इसके अलावा नेशनल अकाउंटिंग। नेशनल अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है नेशन की, उसमें कितना कितना मतलब वो कंट्रीब्यूट कर रही है कोई कंपनी, राइट। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का उसके उसमें क्या है कि हर एक प्रोजेक्ट का एक रिकॉर्ड रखा जाता है सो दैट बाद में उसका रेगुलर ऑडिट किया जा सके, स्पेशल ऑडिट किया जा सके, और उसमें जो भी उसके अंदर फंड का मिसयूज हुआ है, जो भी करप्शन हुआ है, जो भी लूप होल्स हैं, उनको चेक किया जा सके, राइट। अब हम बात करते हैं स्कोप की। स्कोप क्या है सोशल अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना, इसके द्वारा क्या है कि जो सोशल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट उनके बारे में पता करना होता है, राइट। कि भाई कंपनी ने जो भी काम किया है, राइट, उससे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या होंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, या सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे। और उसके बाद में एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है कि कंपनी को एक इम्प्रूवमेंट करना है, राइट। इम्प्रूवमेंट करना है कि किस तरीके से हमें किस तरीके से हम पॉलिसीज़, प्लान्स बनाएं या प्लान ऑफ एक्शन ऐसा तैयार करें कि जो सोशल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव पड़े, राइट। उसके बाद में सेकंड वन है कि जैसे मान लो सराउंडिंग कम्युनिटी है, यानी कंपनी अगर कोई फर्म है मान लो, ठीक है, और वो मान लो एक ऑयल या नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एक कंपनी है मान लो, ठीक है। तो उसके आसपास की जो कम्युनिटी है वो उसके द्वारा किए गए पोल्यूशन से भी मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगी, राइट। तो उसमें क्या कंपनी क्या जो भी पोल्यूशन कर रही है उसमें क्या अकाउंटेबल है वो इसके लिए, राइट। या उसको जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए क्या वो अकाउंटेबल है, यानी कि उसके अगेंस्ट में कुछ काम कर रही है कि हम उसको मतलब एनवायरनमेंट को वापस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं, राइट, या कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने स्टेक होल्डर्स को वहाँ पे जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर रखती है और वो उनसे एक ओपिनियन कलेक्ट करते हैं, और फाइनली क्या होगा, जो भी इम्पैक्ट्स पड़ेगा सराउंडिंग कम्युनिटी पे उसका कंपनी को पता चलेगा और वो उसके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करेगी, राइट। थर्ड वन इज कलेक्ट द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, राइट। अगर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा मान लो कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में मदद करेगा, राइट। क्वांटिटेटिव डेटा कैसे कि हमने क्या किया, मान लो प्रोडक्शन किया कंपनी ने, किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया, लोगों के लिए वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है, या प्राइसेस ज़्यादा तो नहीं है, राइट। एक क्वालिटेटिव में कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो क्या क्वालिटी के मामले में हर स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है, राइट। तो ये जो चीज़ है वो आती है क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने में और इसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, राइट। जो फोर्थ स्कोप है सोशल अकाउंटिंग का वो है सोशल अकाउंटिंग ईयर में एक सोशल ऑडिट की जाती है और स्पेशल ऑडिट भी की जाती है, और उसके बाद में सोशल रिपोर्ट बनती है अकाउंटेबिलिटी की, यानी कि सोशल अकाउंटिंग की एक रिपोर्ट बनती है, और वो रिपोर्ट उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कंपनी की जो सोशल अकाउंटिंग है वो जज की जाती है, राइट। सोशल अकाउंटिंग के टूल क्या है, देखो टूल में जैसे मान लो सोशल अकाउंटिंग है उसमें सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है डेटा का, ठीक है, उसके बाद उनका एनालाइज किया जाएगा, राइट। फिर इन्फॉर्मेशन पास की जाएगी, राइट, उसको एनालाइज करने के बाद में इन्फॉर्मेशन पास की जाएगी, और उसके बाद में मोबिलाइजेशन किया जाएगा, किसके लिए, पब्लिक सपोर्ट के लिए। यानी कि हमने सबसे पहले डेटा का कलेक्शन कर लिया, मान लो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उसमें कुछ ऐसे चिल्ड्रन हैं जो अपनी फीस नहीं दे पाते या अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहन पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, राइट। उनके पास पैसा नहीं है तो उनको सबसे पहले एनालाइज किया जाएगा क्या वो सच में पुअर हैं, ठीक है। उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन कंपनी के हायर मैनेजमेंट को पास की जाएगी स्टेक होल्डर्स के द्वारा, और फिर उसका मोबिलाइजेशन किया जाएगा फॉर पब्लिक सपोर्ट, राइट। मान लो पुअर चिल्ड्रन है वो बहुत दूर से आते हैं और पैदल आते हैं मान लो स्कूल में,
राइट। तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर मान लो किसी कंपनी ने उनके लिए अरेंज कर दिया है तो वो एक मोबिलाइजेशन फॉर पब्लिक सपोर्ट हो गया, राइट, इसका एग्जांपल हो गया, राइट। और इसके अलावा चेंज के लिए नेगोशिएशन और एडवोकेसी, राइट। एडवोकेसी इन द सेंस भी मान लो कानूनी रूप से किसी एक सोशल सेगमेंट है मान लो, या सोसाइटी का एक पुअर सेक्शन है, राइट, मार्जिनल सेक्शन है, तो उसको किसी तरीके से लीगल एड प्रोवाइड करवाना मान लो कंपनी ने किसी ने, और इसके अलावा उनके लिए मान लो किसी डिबेट करके या नेगोशिएशन करके किसी तरीके से उनके लिए मान लो घर बनवाए, या फिर गवर्नमेंट के साथ में नेगोशिएशन किया उनके लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें आती है इसमें सोशल अकाउंटिंग के टूल्स में, राइट। तो इसमें सबसे पहला आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग सर्वे, राइट, PETS। पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग सर्वे क्या है कि मान लो गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, उसको हम ट्रैक करें, राइट। और ट्रैक इसमें गवर्नमेंट भी ट्रैक करती है, और हम अगर कम्युनिटी मान लो उसको भी कम्युनिटी या फिर कोई मान लो लोग हैं वो क्या करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो लूप होल्स है वो पता चलेंगे और फंड जो लीकेज है वो रुकेगा, राइट। मान लो सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है 1000 करोड़, ठीक है, और नीचे आते आते मान लो जहाँ पे फ्रंटलाइन जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास में फिर 500 करोड़ बचा मान लो, ठीक है, तो उसमें 50% पैसा निकल गया, तो वो लीकेज है फंड्स का, वो पता चल रही। इसके लिए ये पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग सर्वे उपयोग में लाया जाता है एज ए टूल ऑफ सोशल अकाउंटिंग, राइट। इसमें क्या है कि जैसे बजट एलोकेट किया जाता है मान लो, ठीक है, पुअर्स के लिए या जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उनके लिए, तो जो भी मनी स्पेंड होता है डेवलपमेंट के लिए उसको सर्विस में कैसे प्रोवाइड करना है, सर्विसेज में, राइट। अगर मान लो डेवलपमेंट के लिए रोड बन रही है या ब्रिज बन रहा है तो कल को वो सर्विसेज में प्रोवाइड हो, मतलब चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोग उस रोड से मान लो उस रोड को फॉलो करते हुए उसकी सहायता से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा, सामान ले जाना और लाना, मतलब बस में जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब किसी तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है उसमें डेवलपमेंट जो है उसको, राइट। इसके बाद में जो बजटरी कंट्रोल है, ठीक है, वो एक लेयर्ड अप्रेंटिस के माध्यम से आता है। जैसे मान लो सबसे पहले बजट मान लो एलोकेट हुआ, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होगा कोई ब्यूरोक्रेसी, उससे फिर दोबारा मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की ब्यूरोक्रेसी है वहाँ आएगा, राइट। उसके बाद में फिर क्या होगा, अगर ब्लॉक लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास आएगा, राइट। फिर आएगा जो फ्रंट लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके पास, राइट। तो ये फंड एलोकेट होते होते मान लो ये ट्रांसफ़र होते होते फंड 3-4 स्टेप्स को पूरा करता है, राइट। और 3-4 स्टेप्स को पूरा करता है तो जो भी फंड का लीकेज है वो पता करना हो तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, उसको एक आउटरीच प्रोग्राम तैयार करेगी और उसको पता करेगी भाई कहाँ करप्शन हो रहा है, राइट। तो जो फ्रंटलाइन सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास उतना पैसा आना चाहिए जितना बजट यहाँ से जितना फंड एलोकेट हुआ है, राइट। उसके बाद में आता है क्रॉस चेक्स, लीकेज प्रूविंग, राइट। इसमें क्रॉस चेक गवर्नमेंट भी करती है और कम्युनिटी भी करती है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कम्युनिटी को भी इतना बजट एलोकेट हुआ है तो कम्युनिटी भी इसको क्रॉस चेक करेगी, राइट। और उसके बाद में जो लीकेज है वो लीकेज को प्रूव करने का काम, यानी कि जो एंटी करप्शन ब्यूरोज हैं, राइट, ACB है, ठीक है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेगी, लीकेज को प्रूव करने का काम करेगी, राइट। उसके बाद में बात करते हैं सोशल ऑडिटिंग की। सोशल ऑडिटिंग में जो कम्युनिटी लेवल है वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स की ऑडिट करेंगे, राइट। अगर मान लो किसी पंचायत में कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पे कम्युनिटी क्या करेगी, जाकर वहाँ के लोग, ग्राम सभा जो होगी वो चेक करेगी कि यहाँ पर काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो फंड एलोकेट हुआ है उसका सही से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, राइट। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके लिए नॉलेज के टूल का इस्तेमाल करेगी, राइट। उनको पहले कम्युनिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, भाई लोकल कम्युनिटीज़ को भी यहाँ पे ये काम हो रहा है और इतने पैसे का काम हो रहा है, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, मिस यूज ऑफ फंड है वो रुकेगा, राइट। उसके बाद सिटीजन चार्टर। देखो सिटीजन चार्टर क्या होता है, ये एक तरीके का चार्टर होता है जिसमें जो सिटीजन्स है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखते हैं गवर्नमेंट की या ब्यूरोक्रेसी की, और गवर्नमेंट को या ब्यूरोक्रेसी को सबमिट करते हैं, राइट, सबमिट करते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है वो बाय मीन्स ऑफ डिस्कशन और डिबेट होता है, राइट। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने वाले कौन होंगे, जो भी कम्युनिटी के लोग होंगे, यानी सिटीजन होंगे। और सिटीजन्स क्या करेंगे,
डिस्कशन और डिबेट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे और उसके बाद में उनके बेसिस पे वो क्या करेंगे, रेट करेंगे गवर्नमेंट के जो काम है उनको। और ब्यूरोक्रेसी में कहीं भी उनको लगेगा कि लूप होल सामने आ रहा है तो वो उसको भी रिपोर्ट करेंगे, राइट। इसके बेसिस पे सिटीजन रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा और कम्युनिटी रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा, राइट। सिटीजन रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेगा भी, सिटीजन डिस्कस करके और उसके बाद में एक चार्टर तैयार करेंगे और चार्टर तैयार करने के बाद में ये रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, राइट। फिर कम्युनिटी क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिपोर्ट कार्ड, राइट। अब सोशल अकाउंटिंग इंडिया में किस तरीके से काम कर रही है, राइट। तो सोशल अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है अभी उतना मोमेंटम गेन नहीं कर पाया है, तो ये अभी और टाइम लगेगा इसको मोमेंटम को गेन करने में, राइट। सबसे पहले जो टाटा आयरन एंड स्टील है वो फर्स्ट कंपनी थी जिसने इंडिया में सोशल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, राइट। और बाकी सारी कंपनीज है वो इस चीज़ से अवॉइड करती थी क्योंकि प्रॉफिट का 2% देना हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट। तो इंडिया सबसे पहले सोशल अकाउंटिंग को यानी कि कॉरपोरेट सोर्स जो सोशल अकाउंटिंग का टूल है एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इसको मैंडेटरी करने का काम इंडिया में सबसे पहले अगस्त 2012 में एक बिल आया था पार्लियामेंट में, उसको पास करने के बाद किया गया। इसमें कोई भी कंपनी मान लो नेटवर्थ है उसकी 500 करोड़ और एनुअल टर्नओवर है जो 1000 करोड़ है, तो ये दोनों क्राइटेरिया में से अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो कंपनी क्या करेगी 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट क्या करेगी, पास्ट 3 ईयर्स का जो भी प्रॉफिट है 2% एवरेज नेट प्रॉफिट उसको क्या करेगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यूज़ करेगी, राइट, एज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। समझ में आ गया होगा कि 2% जो प्रॉफिट है वो क्या करेगी, मान लो स्कूलिंग में, पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कहीं भी मान लो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने में, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें ट्री प्लांटेशन में, राइट, या जो माइनिंग वर्कर्स है उनके लिए उनके हेल्थ केयर में, तो इस तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फुलफिल करेगी सिर्फ इस पैसे से, राइट। अब सबसे पहले जो टाटा ग्रुप था उसने क्या किया था, कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, राइट। और इसमें मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग इस तरीके के इन्होंने सब्जेक्ट लिए थे सो दैट इनको हेल्प मिल सके उनके जो टाटा ग्रुप के जो प्रॉफिट है उससे, राइट। देखो सोशल अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मान लो कोई कंपनी है वो क्या कर रही है, सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है उनको यूज़ कर रही है, सोसाइटी का पानी यूज़ कर रही है, कम्युनिटी का क्या कर रही है, एनवायरनमेंट यूज़ कर रही है और अपना प्रोडक्शन कर रही है, राइट। तो उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इस तरीके से पूरी कर रही है, राइट। 98% इम्यूनाइजेशन किया था जमशेदपुर में टाटा ने, राइट। ये एक एग्जांपल हो गया, राइट। उसके बाद में टाटा स्टील ने क्या किया, अवार्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड हासिल किया था 2011 में, ये फैक्ट हो गया। एपटेक एक कंपनी है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, राइट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। इन्फोसिस ने 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना करी और उस टाइम तो मैंडेटरी भी नहीं था सोशल ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2%, तो तब इन्फोसिस ने क्या किया था, अपने प्रॉफिट का 1% कम्युनिटी ग्रोथ के लिए दिया था, राइट। तो ये था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आई होप आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा। आज थोड़ा कम टाइम में वीडियो बनाने की कोशिश की है सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके कम से कम टाइम में। थैंक यू सो मच। click on like, share and subscribe if you like my video, if you are get benefited from this video. Thank you.